जय माता दी दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे और सभी के घर में माता रानी की मेहर होगी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि जानिए भगवान के आपके सामने आने का तरीका, मतलब कि भगवान आपको किस रूप में दर्शन देते हैं, किस तरह से भगवान आपके सामने आते हैं। सबसे पहली बात, आज का जो टाइम है सभी भगवान की पूजा करते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी भगवान की दर्शन चाहते हैं, उनकी भक्ति का फल मिले, उनकी कृपा उन पर मिले, वो ऐसा चाहते हैं। मगर भगवान जी सभी लोगों पर को अपने दर्शन नहीं देते। भगवान जी सिर्फ कुछ ही को भगवान जी दर्शन देते हैं। वो कुछ बहुत भगवान के बहुत पसंदीदा होते हैं, या कहा जा सकता है, क्योंकि भक्ति सब करते हैं, मगर कौन सही दिशा में भक्ति कर रहा है ये हम कह नहीं सकते। बहुत से लोग स्वार्थ के लिए भक्ति करते हैं कि मुझे आप पैसे दे दीजिए, मुझे धन दे दीजिए, मुझे दौलत दे दीजिए, या मुझे भगत बना दीजिए, जिससे कि मैं सबका जो मेरे खिलाफ है मैं उसका बुरा कर सकूं। ये सब बहुत सी लोगों की बहुत सी नेगेटिव थिंकिंग होती है। मगर बहुत से लोग निस्वार्थ पूजा करते हैं। वो सिर्फ एक ही उनका एक स्वार्थ, उनके मन में सिर्फ एक कल्पना होती है कि वो भगवान की साक्षात दर्शन कर पाएँ, उनका कुछ कृपा उनको मिले। मगर भगवान सिर्फ बहुत कम लोगों को चुनते हैं। तो अब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, जैसे भगवान आपके सामने होते हुए भी आपको पता नहीं चलता। ऐसा नहीं है कि भगवान दर्शन देते हैं तो आपको साक्षात दर्शन देंगे, ऐसा नहीं होता है। जब भगवान आपको दर्शन देते हैं वो किसी न किसी रूप में आपको दर्शन देते हैं, और आप उनको शीघ्र पहचान नहीं पाते हो। उनके दर्शन तो पता है कि दर्शन देते हैं, मगर आप उनको पहचान नहीं पाते हो। कैसे? क्योंकि भगवान सामने नहीं आते आपको, और आपको दर्शन दे जाएंगे किसी न किसी रूप में, और आपको पता भी नहीं चलता है। सबसे पहला कि जो भगवान कभी भी अपने भगत को दर्शन देता है वो प्रत्यक्ष रूप में अपने भगत को दर्शन नहीं देते। क्योंकि अगर भगवान आपको प्रत्यक्ष रूप में दर्शन देंगे तो शायद आप वो दर्शन देख नहीं पाओगे, आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे कि आप भगवान में इतनी शक्ति, इतनी ऊर्जा होती है कि शायद आप बर्दाश्त नहीं कर पाओ। तो भगवान जब भी अपने भगत को दर्शन देते हैं वो किसी न किसी रूप में या किसी न किसी संकेत के माध्यम से आपको दर्शन देते हैं। कोई ना कोई माध्यम चुनते हैं जिनके माध्यम से वो आपके सामने तो नहीं आते, मगर आपके सारे कार्य बना देते हैं और भगवान आपको दर्शन देते हैं। भगवान को भी धरती पर अवनीत होने के लिए, जब भगवान इस धरती पर आए थे, भगवान साक्षात इस धरती पर नहीं आए, उन्हें भी माँ का सहारा लेना पड़ा। जब माँ भगवान, जैसे कृष्ण जी के जो रामचंद्र भगवान का जब जन्म हुआ था तो उन्होंने माता कौशल्या का सहारा लिया, और माता कौशल्या के माध्यम से वो इस धरती पर आए। उसी अकॉर्डिंग जब भगवान कृष्ण ने इस धरती पर जन्म लिया तो उन्होंने भी माँ का सहारा लिया। तो इसी अकॉर्डिंग भगवान अपने भगत को दर्शन देने के लिए भी किसी न किसी भगत का सहारा लेते हैं, किसी न किसी माध्यम का सहारा लेते हैं। भगवान ऐसा नहीं कि आपकी मनोकामना पूर्ण हुई और आपके ऊपर पैसों की बारिश करने लगेंगी, कि भगवान को आपकी पूजा बर्दाश्त हुई तो आपके घर में पैसों की बारिश हो जाएगी, आपके घर में पैसे पैसे। ऐसा नहीं होता है। भगवान जब भी आप अपने भगत से खुश होते हैं वो पैसों की बारिश नहीं करते, वो कोई ना कोई या किसी न किसी व्यक्ति के माध्यम, किसी व्यक्ति को जोड़ते हैं आपसे, या आपके किसी न किसी, ऐसे आपने भगवान की पूजा की और आप निर्धनता में जी रहे थे, आपके काम नहीं बन रहे थे, आपके पास जॉब नहीं थी, ये बहुत कुछ हो सकता है कि हमारे पास पहले आपको रोज़गार नहीं मिल पा रहा था, मगर जैसे ही आपने भगवान की पूजा करना शुरू किया तो ऐसा नहीं कि तुरंत बारिश होने लगेगी पैसों की, नहीं। तो आपके जॉब के रास्ते खुलने लगेंगे। आपका अगर आपकी जो काम में रुकावटें आ रही थी वो रुकावटें ख़त्म होने लगेंगी, और कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिलेगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं था कि ये व्यक्ति मेरी मदद कर सकता है, और वो आपकी मदद कर कर आपकी जो पतवार है उसे पार ले जाता है। तो वो व्यक्ति किसी भगवान से कम नहीं होता है। कई बार आपने देखा है ना, ऐसा होता है कि हम किसी मुसीबत में होते हैं और हम याद कर रहे होते हैं कि भगवान कोई ना कोई व्यक्ति मेरे पास हो जो मेरी मदद कर सके, मगर आपको आसपास कोई नहीं दिखता है कि जो आपकी हेल्प कर सकता है, जो आपके आपके उस टाइम आपका सहारा दे। मगर भगवान स्वयं अपने भगत के साथ में आते हैं, वो किसी न किसी रूप में आपके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और आप उनको पहचान नहीं पाते हो। तो ये सब पहचानने की बात है कि भगवान आते हैं मगर हम उनको पहचान नहीं पाते हैं। कई बार देखा है ना, व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ है, उसके पास कोई नहीं है, पर वो अब
हॉस्पिटल कैसे जाए। और जब भगवान का ही रूप आता है जो उसे हॉस्पिटल तक पहुंचा देता है और उसकी जान बचा देता है। अगर किसी का भयानक एक्सीडेंट हुआ है और वो रोड पर ही सड़क पर ही पड़ा रहेगा तो उसकी जान बचना मुश्किल है, मगर जब भगवान की कृपा होती है तो भगवान स्वयं आकर उसे हॉस्पिटल तक पहुंचा देते हैं। तो ये सब भगवान की ही मेहर होती है। आपने कई बार देखा होगा कि आप लोग कई बार बहुत दुख दरिद्र हो जाते हैं, किसी को संतान नहीं मिलती है, कोई अपने कारोबार से दुखी हो जाता है, किसी के घर में कलेश रहता है और वो चाहता है कि उसके घर में कलेश खत्म हो जाए, फिर भी नहीं हो पाता है। मगर फिर उस रूप में भगत को जो भगवान होता है वो किसी न किसी सहारे को आपकी लाइफ में भेजते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए आपके घर में, एक एग्जांपल देती हूँ, आपके घर में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, आप सोच रहे हो मैं किस भगवान के पास जाऊँ, किस भगवान की पूजा करूँ। अचानक ही कोई व्यक्ति आपके घर में आ जाए कि आपके घर में नेगेटिव चीज़ें हैं और वो नेगेटिव चीज़ें आपके घर से जाने का नाम नहीं ले रही है, और कोई व्यक्ति आपके घर आकर ये बोले कि आप बालाजी महाराज की सेवा कीजिए और जो ये नेगेटिव चीज़ है वो चली जाएगी। और आप बालाजी मंदिर गए भी, बालाजी मंदिर आप गए, आपने उससे पूछा कि भाई मैं तो रास्ता नहीं जानता हूँ कि बालाजी मंदिर कैसे जानते हैं, उसके क्या नियम है, किस तरह वहाँ जाया जाता है, किस तरह उसारा किया जाता है, किस तरह अरदास लगाई जाती है, क्या परहेज होते हैं, मुझे कुछ नहीं पता है, मगर मैं इन जो मेरे घर में परेशानी है इनसे मैं दुखी हो चुका हूँ, मुझे इनसे छुटकारा चाहिए। जब वो व्यक्ति आपको उस तरफ ले जाने का मार्गदर्शन करता है तो वो किसी भगवान से कम नहीं होता है, किसी देवता से कम नहीं होता है। आप कई बार आपने सुना होगा कि बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे संतान उत्पत्ति नहीं हो रही, मुझे बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, या मेरे घर का वारिस नहीं आ पा रहा है, और वो किसी के पास जाते हैं और उस व्यक्ति के हाथ लगाने से ही वो गर्भवती हो जाते हैं, उनके घर का वंश आ जाता है। तो वो जो व्यक्ति जिसके थ्रू उसके साथ ये सब हुआ तो वो भगवान का ही साक्षात रूप होता है। जो व्यक्ति हमारी मुसीबत में हमारा साथ देता है वो हमारे लिए भगवान से कम नहीं होता है। आप सोचो कि भगवान आपको साक्षात दर्शन देंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। भगवान अपने भगत को दर्शन देते हैं, वो उसके हर टाइम में उसके साथ होते हैं, चाहे आपको शारीरिक प्रॉब्लम हो, चाहे आपके साथ कोई एक्सीडेंट केस हो, चाहे आपके साथ कैसी भी बिजनेस को लेकर या काम को लेकर कोई भी परेशानी हो। और जब आप थक जाते हो, हार जाते हो, हर तरफ भागते भागते, तब एक ही सहारा आपके साथ हमेशा खड़ा रहता है, वो है भगवान का सहारा। भगवान हमेशा अपने भक्त के सामने आते हैं और आते थे, आते रहेंगे। जैसे आपने सुदामा की भी स्टोरी सुनी होगी, भगवान कृष्ण ने उनका हर पग पर उनका साथ दिया, उनको अपने द्वारिका तक ले जाने के लिए हर पग पग पर वो उनके साथ खड़े रहे। तो इसी तरह भगवान हर किसी का सहारा बनते हैं, हर किसी को सहारा देते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। जय माता दी दोस्तों, जय माता दी।